हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएफएस। स्वागत है आप सभी का आईएफएस के यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आप लोगों को आईएफएस के स्टूडेंट की सक्सेस हिस्ट्री की जर्नी में एक ऐसे स्टूडेंट से मिलवाने जा रहा हूं जिनका नाम है सुरैया। और वो आईआईटी हैदराबाद से अभी एमएससी मैथमेटिक्स के थर्ड सेम में है। तो सुरैया, आप बताएं हमारे स्टूडेंट को अपने बारे में कुछ। Thank you, sir, for calling me. My name is Suraya, and I am from West Bengal. And I did my BSc from my state university, and now I am doing MSc IIT Hyderabad. ओके सुरैया, तो फिर बच्चों को आप सबसे पहले हम बातचीत की शुरुआत करते हैं कि आप अपनी जर्नी के बारे में ये बताएं कि आपने जब आईआईटी जैम की तैयारी करी तो आपने क्या स्ट्रैटेजी अपनाया। तो तैयारी के दौरान कौन कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाई जिससे कि एग्जाम बहुत अच्छे से क्वालिफाई हो और अच्छी रैंक आए उसके। फर्स्ट तो लेक्चर जो भी जैसे मैं IFS से ही प्रिपरेशन की हूँ, तो जो भी लेक्चर आते थे वो मैं अच्छे से देखती थी। फिर रिविजन जो है और मॉक टेस्ट भी। तो आप क्या बच्चों को ये कहना चाह रहे हैं कि क्लासरूम में जो पढ़ाया जाता है वो कंटेंट सफिशिएंट है, उसे अच्छे से पढ़ें, ग्रास्प करें, और साथ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसके एक एक क्वेश्चन को, एक एक ऑप्शन को अच्छे से लगाएं, टेस्ट सीरीज दे, मॉक टेस्ट दे। दिस इज सफिशिएंट इनफ टू क्वालिफाई आईआईटी एग्जाम विद गुड रैंक। हाँ, यस। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इस जर्नी के साथ आप आईआईटी हैदराबाद पहुंचती हैं और वहां पहुंचने के बाद अभी आप थर्ड सेम में हैं, मतलब एक साल से थोड़ा ज़्यादा जर्नी जो है आपने वहां पे तय किया है। तो अपनी वहां की लाइफ के बारे में बताएं, जर्नी के बारे में बताएं कि क्या कुछ बदला जब आप बीएससी कर रहे थे तब, और अभी आप एमएससी कर रहे हैं वो भी आईआईटी हैदराबाद से। हाँ, बहुत चेंजेस है। मैंने जब BSc किया था तो वो लॉकडाउन में था, थर्ड सेम के बाद। तो अभी मैं MSc पे, और अच्छा माहौल है, मतलब ठीक ठाक है क्लासेस। कॉम्पिटिटिव बस इन्वायरमेंट रहता है थोड़ा वहां बहुत पे। अ, वैसे ये पे थोड़ा बहुत एकेडमिक प्रेशर रहता है, बट ओवरऑल अच्छा है। ओवरऑल बढ़िया एक्सपीरियंस है। थोड़ा शेड्यूल वगैरह बताइए, कैसा शेड्यूल रहता है क्लासेस वगैरह का, कितनी देर की क्लासेस होती हैं मास्टर्स के दौरान। एक्चुअली मतलब 5 डे जो है क्लासेस होते हैं, मंडे टू फ्राइडे। Okay. सैटरडे संडे हॉलीडे होते हैं। अच्छा, टेक कंपनियों और की तरह छुट्टियां होती इसमें हैं वहां पे सैटरडे संडे, बढ़िया। हाँ, बट कभी-कभी वैसे एक्स्ट्रा क्लासेस लग जाते हैं। वैसे मतलब कभी-कभी, मतलब वैसे 5 डे ही ऑफिशियल है। हम्म। और उसमें 2 दिन ऐसे होते हैं कि 5 to 6 आवर क्लासेस रहती है, और बाकी 3 घंटे और 4 घंटे क्लासेस डेली बेसिस पे रहती है। चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सुरैया, हम उस पॉइंट पे आते हैं जिसको लेकर जो सबसे बड़ा मोटिवेशन बच्चों के लिए होना चाहिए और होता है आईआईटी जैम की तैयारी करना और आईआईटी पहुंचना, कि वहां पे प्लेसमेंट का कैसा है। तो दोनों ही एस्पेक्ट में आप प्लीज बच्चों को सजेस्ट करिए कि जो फर्दर रिसर्च में जाना चाहते हैं उनके लिए क्या कैसा रहता है वहां पे, और ऐसे अगर प्लेसमेंट लेना है और एमएससी के बाद जॉब करनी है तो उनके लिए क्या और कैसा रहता है, थोड़ा ये डिटेल में बताएंगे आप। हाँ। कुछ ऐसे अवेलेबल है, मतलब ये फील्ड ऐसा है, हम्म। मतलब ये माहौल ऐसे गिवन होते हैं कि आप कोई भी फील्ड में जा सकते हो। ओके। जैसे कि एडटेक में आप जा सकते हो। और एडटेक में तो बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत अच्छा ही है, मतलब प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। हमारे सीनियर बहुत लोगों का प्लेसमेंट हुआ है टेक में। तो टेक फील्ड में ऐसा है कि आपको स्किल्स जो है वो आना चाहिए। हम्म। तो आपको कंप्लीट करना है बीटेक के साथ। हम्म। तो अगर आपको पता है, मतलब अगर आपको कोडिंग वगैरह पहले से पता हो तो हम्म। बहुत अच्छा है। अगर हम्म। नहीं भी पता हो तो ये पे आके आप सीख सकते हो। इस हिसाब से कंपनी बेस्ड जो रिक्वायरमेंट होते हैं, मतलब उस अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कर सकते हो। तो यहीं पे मतलब वो आपको स्किल्स आपको खुद का है, और यहीं पे माहौल मतलब आपको गिवन होते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप किस तरह से उनको मतलब हैंडल करते हैं मतलब यहाँ पे एकेडमिक आप केस ये में। कह रही हैं कि अगर बच्चों को एडटेक कंपनी में जाना है, बेसिकली टीचिंग में जाना हाँ, है, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स पे, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा अलग से एफर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, अगर हम टेक फील्ड में जाना चाहते हैं तो एक प्लेटफॉर्म तो मिल गया, यहाँ अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा दे, जो आपने कहा कि कोडिंग वगैरह और जो अदर स्किल रिक्वायरमेंट है वो अगर थोड़ा सा मेहनत करें और अगर हम सीख लें तो फिर उन्हीं के बराबरी में हाँ, हमें भी प्लेसमेंट में बैठने का मौका मिलता है ना। हाँ, हाँ सर। ओके, और एवरेज पैकेज के बारे में कुछ कहेंगे आप।
हाँ, 6 एलपीए ऐसे अच्छा, ओके, कुछ एवरेज मतलब 6 एलपीए, ये एडटेक का बता एडटेक रहे हैं या टेक का बता रहे एडटेक हैं? हाँ, एडटेक का मैं बोल रही हूँ और टेक में ज़्यादा ही है वैसे मतलब वो डिपेंड करता है बट एडटेक के हिसाब से वो ज़्यादा ही है होता है तो जैसे कि और एडटेक का है क्या कि मिनिमम भी लगा लो 6 एलपीए है, तो वहाँ पे मैं 10-12 समझूँ कम से कम भी? हाँ, हाँ। वैसे एमएससी मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग में ही ये पे ज़्यादा प्लेसमेंट होते हैं। ओके, ओके, ओके। ठीक है। तो एक और चीज़ कि जो बच्चा अभी एमएससी कर रहा है, तो वहाँ पे अगर कुछ बच्चों को एमएससी के दौरान इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट वगैरह पे कुछ करना हो, तो वो कुछ रहता है क्या पेड वगैरह में? हाँ, हाँ। अब सबको ही प्रोजेक्ट करना होता है मतलब हुँ, सेकंड सेम में। हुँ, 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 अगर वो अगर आपको मतलब कोडिंग वगैरह अच्छे से आती हो और आप सीख लेते हो साथ में ये फर्स्ट सेम और सेकंड सेम में हुँ, आके, हुँ, हुँ। तो आप अच्छे प्रोजेक्ट चॉइस कर सकते हो जो कि पेड होते हैं और अच्छा ही होता है मतलब बहुत अच्छा आपको पैकेज मिलता है। प्रोजेक्ट वो आपका क्रेडिट होगा, तो हुँ, वो हुँ, भी एक साथ में साथ हो जाएगा और आपका जो मतलब आपका जो प्रोफ़ाइल होगा, हुँ। उसमें भी वो ऐड होता है, तो ये प्लस पॉइंट होते हैं। अगर आप प्लेसमेंट में बैठते हो, तो ये भी मतलब आपको जो सीवी होते हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता है इसके लिए। ओके सुरैया, तो ये तो चलो आपकी बात हुई कि आपने आईआईटी जैम की तैयारी करी, बढ़िया रैंक लाए, आईआईटी हैदराबाद से एमएससी कर रहे हैं, वहाँ एनवायरनमेंट अच्छा है, प्लेसमेंट भी अच्छा है, तो ऑब्वियसली आने वाले टाइम में रिसर्च में या फिर जॉब में जहाँ भी आपकी जाने की इच्छा हो, आप बेहतर कर रहे होंगे। लेकिन आपके जो जूनियर, जो छोटे भाई बहन, जो दोस्त अभी आने वाला आईआईटी जैम 2025 दे रहे हैं, उनको आप कुछ सजेशन देना चाहेंगी कि वो क्या सावधानी बरतें, क्या स्ट्रैटेजी रखें, क्या कुछ चीज़ें हैं जिस पे कि अगर वो अभी से ध्यान दें, तो फर्दर उनकी जो आईटी जैम क्वालिफाई करने के बाद जो मास्टर्स की जर्नी होगी, आगे की जर्नी वो और खूबसूरत होगी और बढ़िया होगी। हाँ, तो मतलब जैम की प्रिपरेशन टाइम आपको फुल फ़ोकस रहना है कि आईआईटी जैम ही क्लियर करना है, तो इसमें अभी तो मतलब बहुत ज़्यादा सोर्स है मतलब उसमें ना जाके एक सोर्स से अपनाएँ और उसके बाद अच्छे से रिवाइज़ करें और मॉक टेस्ट दें, ताकि आपको अच्छे से आईआईटी जैम क्लियर हो जाए। फिर आईआईटी जैम क्लियर होने के बाद जो मतलब पे एडमिशन होने में थोड़ा बहुत 6-7 मार्क मिलता है, तो उसमें आप अ, थोड़ा बहुत इंग्लिश सीखना और इंग्लिश बोलना सीखना और कोडिंग अगर आपको आती है तो बहुत अच्छा। वैसे ये पे मतलब सारे आईआईटी में बेसिक जो कोडिंग है वो सेमेस्टर में रहता ही है। तो अगर आपको किसी एक कोडिंग लैंग्वेज आपको पता है तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ओके, तो उस सुरैया टाइम का पे आप कहना ये है कि अगर आप आईआईटी जैम 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप क्वालिफाई करते हैं, तो फिर रिजल्ट आने और एडमिशन के बीच का जो लगभग 6 महीने का टाइम है, इसमें दो चीज़ों पे इन्होंने फोकस किया है। वो एक है कोडिंग सीखने पे, और वो उन्होंने कहा है कि एमएससी के दौरान आपको बेसिक सिखाई जाएगी, बट अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो पहले से थोड़ा सीखिए ताकि आप कंफर्टेबल रहेंगे। और इंग्लिश इसलिए इन्होंने सीखने के लिए कहा है, वैसे भी अगर आपको लाइफ में थोड़ा बेटर करना है, तो ये चीज़ें आप इंग्लिश लैंग्वेज पे थोड़ा पकड़ तो होना ही चाहिए, और आईआईटी वगैरह में थोड़ा जो कम्युनिकेट करने का मीडियम होता है वो इंग्लिश होता है, तो आपको इससे डरना नहीं है कि नहीं अगर मुझे नहीं आती है तो हम नहीं कर सकते, नहीं जा सकते, कर सकते हैं आप। बट अगर थोड़ा बहुत पहले से एफर्ट ले ले तो क्या दिक्कत है, हम थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे वहाँ जाकर कर, वहाँ के इन्वायरमेंट में अडेप्ट करना हमारे लिए बहुत आसान रहेगा। ओके सुरैया, तो अब एक और बात जो कि मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या आईआईटी जैम की तैयारी करने के लिए, तैयारी शुरू करने के लिए इवन, अगर किसी बच्चे का सपना है आईआईटी जैम को क्वालिफाई करना एंड देन आईआईटी में जाके मास्टर्स करना, तो इसके लिए क्या पहले से मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड बहुत ही स्ट्रांग इनफ होना जरूरी है क्या, मैंडेटरी है क्या, या फिर अगर किसी बच्चे के पास मोटिवेशन है और मैथमेटिक्स जो 11th 12th लेवल तक की है वो अगर समझ रखता है, तो वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकता है, क्या कहती हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल स्टार्ट कर सकती है। क्योंकि मेरा ही जो बैकग्राउंड है वो मैं कोरोना बैच में ही था, तो मेरा जो है बीएससी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। मैंने अ, आईआईटी जेम स्टार्ट किया, अब स्टार्ट करोगे तो आप आगे पहुँच ही जाओगे।
तब सीखना स्टार्ट कर दोगे तो सीख जाओगे। जस्ट लाइक कि आप अगर स्ट्रांगली मोटिवेटेड हैं तो आप अगर ईमानदारी से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो अच्छा आपको क्या लगता है कि कोई बच्चा स्ट्रांगली मोटिवेटेड है और बीएससी जैसा कि आपने खुद को ही एज एन एग्जांपल बताया कि कोरोना में बीएससी चला गया तो बहुत खास नहीं पढ़ पाए, तो क्या कितने महीना होता है कि बच्चा अगर डेडिकेटेडली करे तो फिर वो जैम एक अच्छी रैंक के साथ क्वालिफाई तो कर लेगा? और मेरे हिसाब मुझे तो 1 साल लगे थे। ठीक है, ठीक है। तो मुझे 1 साल लगी थी और मतलब ये डिपेंड करता है मतलब स्टूडेंट के हिसाब से। बट मैं स्लो लर्निंग हूँ तो मुझे 1 साल लग गए। अरे कोई ऐसे बात मैं नहीं, बोल सकती हूँ कि अगर जो एवरेज स्टूडेंट है वो 1 साल में हो जाएगा। मतलब एट मोस्ट 1 ईयर इज मोर देन सफिशिएंट टू क्वालिफाई आईआईटी जैम एग्जाम। कोई बच्चा अगर बहुत बेसिक से भी स्टार्ट करे तो, है ना? मतलब डिपेंड करता है कि हम किस तरह का नॉलेज बैकग्राउंड लेकर के एंड देन वहां से अपनी जर्नी शुरू कर रहे हैं। जैसे शुरू करेंगे उस हिसाब से जर्नी तय करेंगे। बट बहुत टफ और नहीं होगा ऐसा कुछ नहीं है, ईमानदारी से तैयारी की जाए तो बिल्कुल हो सकता है। थोड़ा बहुत 1-2 लाइन में बोलना चाहती हाँ हूँ। बिल्कुल, अरे बोलिए बोलिए, बिल्कुल। अगर किसी को रिसर्च में अगर इंटरेस्ट है तो ये भी बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा यहीं पे जो है आपको मतलब प्रोफेसर से मिलने का जो है मौका मिलता है, तो आप देख सकते हो कि प्रोफेसर कैसा है। अगर आप आउटसाइड इंडिया जाना चाहते हो उसके लिए भी बहुत बढ़िया ये यहीं पे वो रहते हैं, आप रिकमेंडेशन जा वगैरह भी मिल सकते हो। जाते होंगे, है ना? हाँ, हाँ, बहुत आसानी से। और यहीं पे एक है कि अब यहीं पे जापान जाने का और जर्मनी ऐसे कुछ जाने का यहीं पे मतलब आईआईटी हैदराबाद में ये फैसिलिटी है कि आप आउटसाइड बहुत इज़िली जा सकते हो और वहीं पे भी बहुत अच्छे-अच्छे यूनिवर्सिटी से आप पीएचडी कर सकते हो। और होता है कि एक इंटीग्रेट पीएचडी में भी आप एडमिशन ले सकते हो। तो इसके लिए आपको फर्स्ट सेम और सेकंड सेम मतलब फर्स्ट ईयर में अगर आपको 8 सीजीपीए है तो आप मतलब फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल। फिर आपको वो जो है इंटरव्यू होगा, अगर आपने क्वालिफ़ाई कर लिया तो आप इंटीग्रेट पीएचडी भी कर सकते हो और वो भी अच्छा है। थोड़ा बहुत ये होता है कि आपको मतलब डिग्री सर्टिफ़िकेट जो है वो इंटीग्रेट पीएचडी कंप्लीट होने के बाद ही मिलता है, इसके आगे नहीं मिलता है। और अगर किसी को सिर्फ़ पीएचडी में जाना है, जैसे अगर आप नेट गेट के अलावा भी अगर आपको जाना है, अगर 8.5 सीजीपीए आपको है, तो आप मतलब डायरेक्ट पीएचडी में जा सकते हो इंटरव्यू देके और वहीं पे भी मतलब बहुत अच्छे स्कॉलरशिप मिलते हैं। बहुत अच्छा, मतलब सीएसआर नेट जेआरएफ करके जो मिलता है या गेट करके जो मिलता है उससे ज़्यादा या कम? उससे ज़्यादा ही मिलता है। ओके, ओके। अमाउंट कुछ रफली फिर भी बता सकते हैं ताकि बच्चों के लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन कुछ तो आए? 50,000 तो पर ठीक है ना, मंथ। जेआरएफ में 37 के अराउंड है तो यहाँ पे 50 है तो ज़्यादा ही है, बढ़िया है। हाँ, वो इंस्टीट्यूट के ऊपर डिपेंड करते हैं बट यहीं पे तो वही। ठीक है, ठीक है। और कुछ सीजीपीए का भी है क्या कि आईआईटी से है और एनआईटी से है तो सीजीपीए से भी कुछ फ़र्क पड़ता है क्या वहाँ पे? हाँ, अगर एनआईटी से भी आप वो स्पेशल कैटेगरी में आ सकते हो। अगर आपको 9 सीजीपीए है, तो आप मतलब इंटरव्यू देके वो क्लियर कर सकते हो, मतलब पीएचडी में एलिजिबल हो सकते हो। और अगर आईआईटी में है तो 8.5 सीजीपीए। ठीक है सुरैया, बहुत बढ़िया। तो फिर कुछ और आप ऐड ऑन करना चाहेंगी? अगर कुछ आप ऐड ऑन करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, ये आपके जूनियर्स, आपके छोटे भाई-बहन के मोटिवेशन के लिए ही है ये बातचीत। कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मतलब प्रिपरेशन के जो कि मतलब मेरे लिए जो है मैंने बेसिक से स्टार्ट किया था। तो जो भी बेसिक से स्टार्ट करिए सिंसियर और कंसिस्टेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपने आईआईटी एग्ज़ाम क्लियर कर लिया तो इस 6 मंथ जो है इसको ज़ाया ना करें, थोड़ा बहुत मेहनत करें इंग्लिश सीखने में और कोडिंग में। आपके लिए बहुत मतलब बहुत बेहतर रहेगा जानिए जो। ओके, तो दोस्तों ये सुरैया हैं जो कि हमारी स्टूडेंट्स हैं और अभी आईआईटी हैदराबाद से, जैसा कि हमने बताया, एमएससी कर रही हैं, 3rd सेम में हैं और इन्होंने आप लोगों के लिए काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट जानकारियां दी हैं जो कि डेफिनेटली आपको आगे हेल्पफुल रहेगा। और ये जो हमारी बातचीत है, मैं इंटरव्यू नहीं कहूँगा, जो बातचीत है हमारे स्टूडेंट्स से, हमारे अपने लोगों से, वो डेफिनेटली कई सारी ज़िंदगियों को, कई सारे बच्चों की लाइफ को इंस्पायर करेगा।
डेफिनेटली, तो उनकी दुआएं भैया के साथ रहेंगी डेफिनेटली, और हमारी तरफ से, इंस्टीट्यूट की तरफ, पूरे आईएफएस की तरफ से आपको आपके बेहतरीन फ्यूचर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और थैंक यू सो मच बातचीत के लिए ऑल्सो। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर।